नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। 8 एकड़ जमीन के लफड़े को लेकर भाई जानी दुश्मन बन गया। उसने पेशेवर शूटरों का इस्तेमाल करवाकर अपने चचेरे बड़े भाई मधुसूदन राय उर्फ मधु राय को मौत के घाट उतरवा दिया। इस कांड का सूत्रधार उमेश राय अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, पर उसके इशारे पर इस कांड में शामिल 4 लोगों को पकड़ लिया गया। इनके नाम मनवेल खलको, अशोक सिंह, राजकिशोर राय और दीपक कुमार राय बताए गए। इस बात का खुलासा आज रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने किया। उन्होंने बताया कि उमेश राय पहले मधु राय की पत्नी की भी हत्या कर चुका है। उस पर कुल 17 संगीन केस दर्ज है। इस कांड को सुलझाने के लिए रूरल एसपी सुमित अग्रवाल और नामकुम थानेदार ब्रह्मदेव प्रसाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी ने टेक्निकल सेल की मदद से यह कामयाबी हासिल की। हजारीबाग के डीसी ऑफिस में लेखा सहायक रहे पिंटू कुमार नायक की हत्या का सूत्रधार कोई और नहीं, उसकी सगी भाभी सुनीता देवी निकली। जमीन जायदाद के लालच में आकर उसने अपने देवर पिंटू का खून पेशेवर हत्यारों से करवा दिया। संपत्ति को लेकर देवर भाभी के बीच अदावत छुपी नहीं थी। इसको लेकर सुनीता देवी अपनी बहन के बेटे छोटे लाल नायक से मिली। 3 लाख रुपए में पिंटू की हत्या करने का सौदा तय हो गया। पिंटू के मर्डर की प्लानिंग गुजरे 4 महीने पहले से बनाई गई थी। मौका नहीं मिलने के चलते देरी होती गई। घटना के दिन यानी बीते 12 जनवरी को भाभी सुनीता घर पर ही थी। जब देर रात पेशेवर बदमाश घर में आए तो सुनीता ने ही गेट खोला था और बदमाशों को घर के अंदर ले गई थी। सोए हालत में पिंटू कुमार नायक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस रात पिंटू अपने गाँव मधुकरपुर में गया था। उसका गाँव बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र में पड़ता है। गिरफ्तार बदमाश छोटे लाल नायक उर्फ छोटू उर्फ भोलू, राहुल कश्यप, टीमा दूरी एवं अजीत कुमार उर्फ सीताराम साहब ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हत्या के सूत्रधार भाभी सुनीता देवी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इस बात का खुलासा आज बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने मीडिया के सामने किया। करोड़ों रुपए बटोरने वाले बेईमान डीईओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण का मुख्यालय पूर्णिया के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय होगा। इस दरमियान उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने लेटर जारी कर दिया है। यहाँ याद दिला दें कि आज यानी गुरुवार को पटना के विशेष निगरानी इकाई द्वारा रजनीकांत प्रवीण के घर और अन्य ठिकानों पर छापा मारा गया था, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा कैश रुपए और अन्य काली कमाई को लेकर कई दस्तावेज मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति, गंभीर भ्रष्टाचार और घोर कदाचार करने वाले बेईमान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अलग से की जाएगी। बिहार में जिस परीक्षा को लेकर खूब बवाल हुआ, बीपीएससी ने उस एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट निकाल दिया है। परीक्षा का परिणाम बीपीएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बीपीएससी ने बीते साल 13 दिसंबर को 70वीं एकीकृत प्राथमिक परीक्षा राज्य के 911 केंद्रों पर ली थी। फिर 4 जनवरी 2025 को पटना में 22 केंद्रों पर एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुई। अब बीपीएससी ने पूरे परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से सामान्य श्रेणी के कुल 9,017, अनुसूचित जाति श्रेणी के कुल 3,295, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कुल 211, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 2,793 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 3,515 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी की कुल 601, दिव्यांग श्रेणी के कुल 561, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के 2149 एवं स्वतंत्रता सेनानी कोटा श्रेणी के कुल 280 महिला अभ्यर्थी कामयाब हुई। इस प्रकार कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। टीवी जगत के मशहूर बालवीर यानी देव जोशी की सगाई हो गई है। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आरती को अपनी जीवन संगिनी चुन नेपाल के एक प्रसिद्ध मंदिर में सगाई की। अब दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उनकी होने वाले दुल्हन ने पिंक कलर की फ्लोरल साड़ी पहनी थी। इस तस्वीर के साथ एक्टर ने लिखा कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उनके फैंस अपनी खुशी का इजहार करते हुए खूब कमेंट कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को पाकिस्तान से जान से मार देने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इसे लेकर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये धमकी कपिल शर्मा के अतिरिक्त कई अन्य सेलिब्रिटीज को भी पहले मिल चुकी है, जिनमें राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा शामिल है। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईमेल में लिखा था, हम आपकी हालिया गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और हमें लगता है कि यह आपके ध्यान में लाना जरूरी है कि यह कोई पब्लिसिटी स्टंट या आपको परेशान करने की कोशिश नहीं है।
हैं। कृपया इस संदेश को गंभीरता से और गोपनीयता के साथ देखें। ईमेल का हस्ताक्षर विष्णु नाम से किया गया है। सेलिब्रिटीज से 8 घंटे के भीतर जवाब देने की मांग की गई थी, अन्यथा व्यक्तिगत और पेशेवर मोर्चों पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को बीते 14 दिसंबर को धमकी मिली थी। सोने की कीमत ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर दिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बुधवार को 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं मंगलवार को यह 79,453 रुपए थी। यह उछाल खासकर कमजोर डॉलर और सोने की सेफ हेवन अपील की वजह से हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक डॉलर मजबूत नहीं होता और व्यापार में स्पष्टता नहीं आती, तब तक सोने की कीमतों में यह बढ़ोतरी जारी रह सकती है। हालांकि कीमतें बढ़ने से भारत जैसे संवेदनशील बाजारों में खपत पर दबाव बन सकता है। अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों के कारण ये उछाल देखने को मिला है। अगले 2 रोज मौसम में बदलाव दिख सकता है। बादल की आवाजाही के साथ बारिश हो सकती है। कई राज्यों में तेज हवा के झोंके के साथ बारिश और बिजली कड़कने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में घना कोहरा रह सकता है। राजस्थान में 24 और 26 जनवरी तक बारिश हो सकती है। वहीं पारा गिर सकता है। मौसम में बदलाव का यह असर झारखंड, बिहार, यूपी एवं दिल्ली में भी दिखाई दे सकता है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।